सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज। खबर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से जाकिर हुसैन की रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ तहसील बुंजवा पंचायत केथर में एक परिवार पर 20 या 22 साल से जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शाहदीन शेख और उसके परिवार पर जुल्म हो रहा है। शाहदीन शेख का कहना है कि अगर प्रशासन ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो मैं और मेरा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या कहना है आपका? मेरा नाम शाहदीन है, मैं रहता हूँ किथर, तहसील बोंजवा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। तो क्या मसला हुआ आपके साथ? सर, मसला हमारे साथ अरसा दराज से हम पे जुल्म हो रहा है। हम एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पे कोई कानून की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे पुलिस नहीं है, कुछ नहीं। तो तकरीबन 20 या 22 साल पहले हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई थी, जिसकी आवाज़ हम तकरीबन 10 या 12 साल से उठा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें इंसाफ की कोई किरण नज़र आज तक नहीं आई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब्दुल अज़ीज़ और मोहम्मद इकबाल, तो उन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। क्योंकि जिस टाइम वो ज़मीन एक है जिस पे उन्होंने झगड़ा शुरू किया, वहाँ पे जो रहता था उसको उन्होंने मार दिया था। वो हमारा भाई था, तो उन्होंने उसको मारा कैसे कि उसको मिलिटेंट ने पीटा और हाथ काट दिए। तो उन्होंने उसको पुल के पास छोड़ दिया। तो इकबाल साहब ने मेहरबानी उस टाइम क्या की, डर के मारे कि कल ये सच्चाई बोल देगा, तो उसने उसको दरिया में डाल दिया। तो कुछ अरसे तक हम उधर गांव में, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, मिलिटेंसी का गार्ड था, उस टाइम अगर किसी के साथ बात करनी थी तो डर के घबरा के करनी थी। और हमारे पास उतना कोई सहारा भी नहीं था, उतनी कोई पावर नहीं थी कि हम उनको खुल के बोल सकते। फिर भी हम गांव में झगड़ा होता रहता, हम बोलते रहे उनको, तुमने हमारे भाई के साथ नाइंसाफ़ी की, ऐसे किया। तो उन्होंने आगे से ये कहा, तब से ही कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब अगर तुमने बैठना है चुप करके तो बैठो, वरना उसका हशर याद रखना क्या हुआ था। तो उसके बाद इकबाल साहब के भी आगे 2-4 लड़के हैं, वो भी जवान होते गए। तो हम उस टाइम बड़े छोटे थे, हम भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, अपने हक के लायक जैसे बने। तो उन्होंने हमारे साथ झगड़ा शुरू किया, कभी ज़मीन को लेकर लड़े, कभी कुछ। तो ऐसा माहौल उन्होंने पहुंचाया कि घर से भगा दिया। फिर हमने कुछ टाइम बदरवा में काटा, लोगों के मतलब घरों में रहे। तो उसके बाद कुछ टाइम मैंने बोंजवा में काटा, मेरे भाई ने भी लोगों के समझो नौकर रहे, लेकिन वो उनकी बदौलत रहे हम, उन्होंने हमको घर से भगाया। फिर हमने तकरीबन 2007-8 में जब वहाँ पे आर्मी गई, हमने वापसी अपने घर की तरफ रुख किया। आर्मी का सहारा लेके हमने अपनी भाई की जो है जानकारी शुरू की, क्योंकि उस टाइम इतना सा सहारा था कि दिन को हमें मिलिटेंट मार नहीं सकेगा। तो जब हम पुलिस चौकी आए, वहाँ पे हमने दरख्वास्त उस टाइम भी दी, लेकिन आज वो दरख्वास्तें मिल नहीं रही, वो गायब हैं। जैसे हमारा भाई पैदा ही नहीं हुआ था, वो नक्शा जैसे इधर वो था ही नहीं, कोई उसकी रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं मिल रहा है हमें। तो जब ये मामला हमने पुलिस के पास दर्ज किया, उसके बाद उन्होंने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसमें अभी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, चलते चलते अब 20 या 22 साल हो गए, तो इसमें जो है कानून कोई एक्ट लागू अब नहीं कर सकती है। तो जब हमारे साथ भी झगड़ा लड़ाई शुरू किया कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि हमें कागज़ों का भी नहीं पता है, क्योंकि जो हमारे साथ लड़ रहा है उसकी उम्र 85 साल है और हमारी उम्र 20, या जो बड़ा भाई है 35 साल होगी। और हमने कभी उधर ध्यान नहीं, ज़मीन की तरफ ध्यान, जहाँ पे जो दिखाया हुआ था वहाँ पड़ोसियों ने ये तुम्हारा है, हम उसी पे बैठे हुए थे। तो वैसे लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया, पिटाई हमारी की, हमारा मकान तोड़ फोड़ किया और हम घर से भागे। उसके बाद घर से भाग कर हम आए, तो मैं बदरवा रेंट पे रह रहा हूँ। तो जब मैं परसों ईद के लिए घर गया तो उधर भी इकबाल साहब ने धमकाया कि इन्होंने कंप्लेंट हमारे खिलाफ कुछ की आर्मी के पास, इनको क्या शौक़ है जी आर्मी के पास जाने का, तो हम इसमें खुद ही बात कर लेंगे। उधर 1-2 आदमी और थे, तो मैंने सीधा ही रास्ता पकड़ा, मैं उधर से भाग निकला। तो सुबह मैंने वहाँ से भी, घर से भी रास्ता पकड़ा, तो आके बदरवा में बैठा हूँ। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, उनसे गुजारिश कर भी चुका हूँ, ये दरखास्तें इतनी जो मेरे हाथ में पड़ी हैं ये मैं दे चुका हूँ, डीसी साहब को भी दी, एसएसपी साहब को भी दी, चौकी पे भी दी, तो लेकिन आज तक इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो वेरिफिकेशन क्या, कभी उन्होंने गांव में आकर तहकीकात ही नहीं की, क्या किथर में कोई यूसुफ पैदा हुआ था, वो मरा था, कैसे मरा था, कब मरा था, इसकी किसी ने आज तक जानकारी नहीं की। और हम एक जुल्म की चक्की में, आज भी डिजिटल इंडिया में भी आज हम एक जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। और हमारी गुजारिश यही रहेगी, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हम खुदकशी करने पे तैयार हैं, क्योंकि हमने वहाँ भी अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं, बड़ा शौक़ था कि उनमें रहें, लेकिन वहाँ हमारी रहने की कोई हालत
नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है, जो सद्दाम साहब भी हैं, इकबाल साहब के लड़के, एक ऐसा माहौल दहशत एक फैलाई है। कभी अपनी दुकान खुद ही तोड़ देते हैं तो मिलिटेंट आ गए, डराते हैं हम लोगों को, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। उस डर की वजह से हमने घर छोड़ दिया, और हमें धमकियाँ मारते हैं, तो उस डर की वजह से हमने घर भी छोड़ दिया था। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने इंतजामिया, जिला इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी इंतज़ामिया से डीसी साहब, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और गवर्नर साहब से गुजारिश रहेगी, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, जैसे हमारे भाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम नहीं चाहते कि आगे हमारे साथ यही जुल्म होता रहेगा। अगर यही जुल्म होता रहेगा तो हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे आज सद्दाम साहब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, और जो वो सोशल मीडिया पे छाए हुए कित्थर के लिए कल बहुत बड़ा वबाल बनेगा। क्योंकि कोई ऐसा, क्योंकि वो एक, उनका रिकॉर्ड चेक करें, वो आदमी कैसे हैं, उनका करैक्टर क्या है, उनका लड़ाई झगड़ा गांव में देखें, उठना बैठना कितना है उनका, लोगों के साथ कैसे तालमेल है, वो कितना लोगों को टार्चर करते हैं। और हमें ख़तरा है कि वो हमें कहीं मार न दें। अगर इसमें इंतज़ामिया इसमें करती है कुछ, हमें इंसाफ दिलवाती है तो ठीक, अगर नहीं इंसाफ दिलवाती है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी जुल्म की चक्की में पिसते रहें। हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, और अपने बच्चों को लेके खुदकशी करेंगे, क्योंकि हमने जुल्म सहा, हमारे नहीं सह सकते हैं। हमारे भाई ने जुल्म सहा है, हमने भी सहा, हमारे भाई के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जो आप बोल रहे हैं कि आपके भाई को कत्ल किया गया है, उसकी बीवी है? जी, उसकी बीवी है। तो वो आज नहीं बता पाएगी पुलिस को कि क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? उसको पूरा सच्चाई का पता है? सच्चाई का पता है, जब कोई पूछेगा तभी तो बोलेगी। अब खुद आके कहाँ, हमारी जहाँ तक दौड़ थी वहाँ तक हमने लगाई, क्योंकि हम कानून जानते नहीं हैं, कानून को मानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन सिर्फ जानते नहीं है। वहाँ उस वजह से हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि आपकी सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही आप खुद ही सोचो सर, एक आदमी जिसने 30 साल या 35 साल उम्र काटी, उसके बाद वो मान कर मर जाता है या मार दिया जाता है, और उसका रिकॉर्ड ही नहीं निकलता कि वो हिंदुस्तान में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। इतना डिक्टेटर मतलब शिफ्ट चल रही है वहाँ पे? इतना बनाया है माहौल, क्योंकि जो सद्दाम साहब हैं उनको सपोर्ट इकबाल साहब की है, और इकबाल साहब पहले मिलिटेंटों के साथ खुल के रहे हैं। हम भी उस टाइम वहाँ पे थे कित्थर में, लेकिन हमारी एज नहीं थी कि हम मिलिटेंटों के साथ रहते। उस टाइम मेरी एज 7 या 8 साल थी, क्योंकि अब उनका ये भी कहना होगा ये भी उस वक्त थे, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन हम क्या करते, 8 या 7 साल एज थी, उस टाइम घर से भाग निकले हैं, लोगों के बर्तन धोए हैं, दर दर हम ठोकरें तब से खाते आए हैं, आज भी खा रहे हैं उनकी बदौलत। हम पे अगर जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप, हमारी यही गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो अगर इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है, हम खुदकशी करेंगे, उसकी ज़िम्मेवार जो है इंतज़ामिया रहेगी।